नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में ओडीआई मैच होने वाला है। इस मैच की प्रेडिक्शन हम आपको करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं पिछले मैच का बता देता हूं। तो दूसरी टीम दी थी श्रीलंका, दिया था और श्रीलंका ने कल शो कर दिया और श्रीलंका किसी की टीम में नहीं था। तो यही चीज़ है कि आप सबसे यूनिक लेकर के चलो, सबसे अलग लेकर के चलो। हालांकि पिछले जो 1-2 दिन गए हैं उनमें से मतलब कि ज़्यादा बड़ी विनिंग नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी जो है अर्निंग हो रही है। तो सबसे ज़रूरी सूचना तो ये है कि आप हेड टू हेड में इन्वेस्ट करो, जितना ज़्यादा हो सकता है हेड टू हेड में। एक टीम लगाओ ऐसी ग्रांड लीग की जिसमें जो है रिस्क की टीम लो पूरी। जैसे कोई भी नया गेंदबाज खेलता है, जैसे मान लो आज एलेक्स कैरी को खिला रहे हैं, तो इस बंदे को लेकर के चलो, ठीक है, और इसको कैप्टन और वाइस कैप्टन तक कर दो। अलग टीम बनाओ, सभी से यूनिक टीम बनाओ, सभी से बेहतरीन टीम बनाओ। 149 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर दो और बाकी मान लो आपके पास 500 रुपये है तो 300 रुपये की 89 वाला या कोई भी जो आपको पसंद हो उसका लगा लो। उससे आपका क्या होगा कि पर डे प्रॉफिट होगा गारंटी के साथ। हेड टू हेड मैं सही बोल रहा हूं आपको, गारंटी के साथ। जो मैं टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ, यदि ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। हेड टू हेड की टीम वहीं पर डेली डाल रहा हूं, स्मॉल लीग और हेड टू हेड की, और पर डे विनिंग हो रहा है, ठीक है। कोई कैप्टन चले या न चले उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो एक प्लेयर मैं दे रहा हूं ना, वो प्रत्येक मैच में चल रहा है और उसी की बदौलत आप इजीली जीत जाओगे हेड टू हेड में, ठीक है। और ग्रांड लीग के लिए यहीं पर दूंगा और बेहतरीन टीम दूंगा, सबसे अलग टीम दूंगा। ये चीज है। आप लोग क्या समझते हैं, जो मैं टेलीग्राम पर जो टीम डालता हूं उसको आप ग्रांड लीग की समझ जाते हैं और उसको कॉपी कर देते हैं। वो ग्रांड लीग की टीम नहीं है भाई, हेड टू हेड की और स्मॉल लीग की टीम है। उसको हेड टू हेड और स्मॉल लीग में इन्वेस्ट करो पैसा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आप ग्रांड लीग जीते या नहीं जीते उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मंथ में कम से कम 1 से 2 लाख रुपए प्लस आप हेड टू हेड में हो जाएंगे, ठीक है। मान लो 5 दिन जीत गए, एक दिन हार भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 या 4 गुना बत्ती हमने कमाया हुआ होता है एक मैच से। तो ये चीज है थोड़ी सी जो कि सभी से अलग है, सभी से अलग बनाती है हमें, ठीक है। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो किस पर करो, सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो हेड टू हेड पर मैच पर करो, सबसे बेस्ट रहेगा। अब ग्रांड लीग की टीम कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देता हूं। मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में। तो सबसे जरूरी जो चीज है, पिच रिपोर्ट क्या है, प्लेइंग 11 क्या है, कौन कौन सा प्लेयर लेना है, कौन कौन सा प्लेयर ड्रॉप करना है, कौन कौन सा ऐसा प्लेयर रहेगा जो रिस्क के तौर पर आपको शामिल करना है। प्रत्येक एक एक प्लेयर का मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे यूनिक, सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट तरीके से। तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में जो मैच होने वाला है, इसकी अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच जो रहने वाली है वो बैटिंग के रिगार्डिंग रहने वाली है, यानी बल्लेबाजी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, स्कोर बनेगा, बल्लेबाजी ठीक ठाक रहेगी। हालांकि जो पेसर गेंदबाज है उनको विकेट भी मिलेगी, तेज जो गेंदबाज है उनको अच्छी खासी विकेट भी मिलेगी। तो हम एक तरफ प्रकार से ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, और खास करके ऑस्ट्रेलिया का जो बल्लेबाज है सबसे इंपॉर्टेंट एक स्पिनर भी रहेगा ऑस्ट्रेलिया का, एडम जांपा। मैं जो चीज बोल रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एडम जांपा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा इस मैच में, बॉलिंग सेक्शन में। और बैटिंग सेक्शन में वार्नर या टी हेड में से या स्टीव स्मिथ में से, तीनों में से एक बंदा कल के मैच में यदि ऑस्ट्रेलिया की टीम की बैटिंग पहले आती है तो सबसे बड़ा स्कोर करेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का वार्नर, टी हेड और स्टीव स्मिथ में से, तीनों में से एक बंदा करेगा। कौन करेगा उसके बारे में भी बताने वाले हैं। लेकिन पिच की बात करें तो बता दिया है, पिच जो होने वाली है बैटिंग के रिगार्डिंग होने वाली है। पेसर गेंदबाज जो कि है, तेज गेंदबाज, उनको फायदा होने वाला है। एवरेज स्कोर की बात करें, पिछले 5 ओडीआई मैच का एवरेज स्कोर जो रहा है वो 248 का रहा है, यानी 248 रन पिछले 5 ओडीआई मैच का एवरेज स्कोर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यदि पहले बैटिंग करती है तो 300 प्लस रन स्कोर करेगी ही करेगी, हो सकता है 350 का स्कोर भी कर सकती है। दूसरी चीज, ये जो मैच होने वाला है वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में होने वाला है, जो कि स्पेशली पिच बनाई गई है बैटिंग के रिगार्डिंग। तो वानखेड़ा स्टेडियम में तो आप सभी को पता है बैटिंग के रिगार्डिंग पिच है, बेस्ट पिच है, तो उसको तो बिल्कुल भी आपको ड्रॉप नहीं करना है। इसको जो आपको लेकर के चलना है बैट्समैन को, बॉलर सेक्शन को उन्हीं को लेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके एडम जांपा। फिर बोल रहा हूं एडम जांपा जो प्लेयर है वो इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो विकेट कीपर सेक्शन में देखिए हमारे पास गुरबाज है, जो सेंगल्स है, एलेक्स कैरी है और आई अखिल है। अब बात करें सबसे पहले आई अखिल की, तो ये बंदा देखिए, इसका अगर पिछले मैचों का परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाऊं तो बेस्ट तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले मैच का थोड़ा बेस्ट रहा है। 56 पॉइंट दिए थे, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, 34 पॉइंट, 81 पॉइंट इंग्लैंड के साथ भी दिए थे। लेकिन यदि बैटिंग आती है तो ही दे रहा है ना। अब देखिए प्रीमियम देखिए, इसका जो बैटिंग सेक्शन है वो कितना डाउन है, ये देख करके चलिए। गुरबाज आएगा, आई जॉर्डन आएगा, फिर आर शाह आएगा, एस सहिंदी आएगा, ओमार जी आएगा, मोहम्मद नबी आएगा, उसके बाद आई अखिल आ रहा है 7वें नंबर पर बैटिंग करने, जो कि बहुत ही मतलब लो ऑर्डर बैट्समैन हो जाता है। यहां तक कि ऑलराउंडर भी मोहम्मद नबी और ओमार जी भी इनसे पहले आ रहे हैं। तो एक प्रकार से ये है कि इस बंदे को ड्रॉप करने में ज्यादा फायदा है। दूसरी बात, विकेट कीपर की बात करें तो जो सिंगल्स जो है ना स्कोर करके चल जाता है भाई कई बार बीच बीच में, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये, यदि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले इनिंग में बैटिंग करेगी तो आपको इनको रखना है भाई, रखना है, इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि फिर विकेट गिरेंगी तो रन बना सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले इनिंग में गेंदबाजी करे तो आप इस बंदे को ड्रॉप
होप रख सकते हैं, बैटिंग का चांस नहीं भी हो फिर, ठीक है, ये चीज रहने वाली है। तो इस मैच के लिए सबसे जरूरी जो चीज है, इन दोनों बंदों को जो है ड्रॉप करने में ही फायदा है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर डाउन है। और इसके अलावा जो सिंगल्स की जगह और भी प्लेयर है, मैक्सवेल वगैरह, जो ऊपर बैटिंग ऑर्डर करने आ सकते हैं। तो इसका नंबर भी 7वां हम कह सकते हैं और इसका नंबर भी 7वां कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये बंदे अगर बैटिंग मिली तो स्कोर भी क्या पता कर जाए, लेकिन इतना बड़ा स्कोर नहीं करेंगे। और ये खासकर बैटिंग पिच रहेगी तो इतनी विकेट भी यार मेरे को नहीं लगता गिरेंगी। और हाँ, विकेट गिरेंगी तो कौन कौन से गेंदबाज लेगा वो बता दूंगा। तो तीनों विकेट कीपर में से, इन तीनों विकेट कीपर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो विकेट कीपर रहेगा वो गुरबाज रहेगा। गुरबाज क्यों रहेगा? क्योंकि गुरबाज ओपनिंग में आ रहा है भाई, ओपनिंग में बल्लेबाजी करने आ रहा है। और इसका अगर औसत मैं आपको दिखाऊं पिछले 1-2 मैच से, तो हालांकि इनकी कहानी फ्लॉप सी रही है थोड़ी, जैसे कि श्रीलंका के खिलाफ 21 पॉइंट, नीदरलैंड के लिए 16 पॉइंट, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 88 पॉइंट बंदा देकर के गया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 पॉइंट दिए थे, इंग्लैंड के खिलाफ 110 पॉइंट, यानी कर रहा है, स्कोर कर सकता है। हालांकि इसको कैप्टन और वाइस कैप्टन आप मत कीजिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन इस बंदे को आप मत कीजिए, ये थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है। स्कोर कर भी सकता है, ग्राउंड छोटा है, ओपनिंग में आ रहा है तो स्कोर कर सकता है, लेकिन इसको ज्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के। तो इस बंदे को कैप्टन ना करके हम टीम में पिक जरूर करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब बल्लेबाजी सेक्शन में देखिए, बल्लेबाजी सेक्शन में हमारे पास डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श को खिलाया नहीं जा रहा है। हालांकि जब भी अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ है मिचेल मार्श इंपॉर्टेंट साबित रहते हैं, एक बात बता देता हूं, लेकिन नहीं खेल रहे हैं तो इसका मुद्दा ही हटा दो। बात करें टी हेड की, तो टी हेड का पहले मैच में जलवा देख ही चुके हो गए। हालांकि दूसरे मैच में कुछ खास प्रदर्शन ना कर पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में वार्नर ने भी नहीं किया था। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ही मैच खेला तो उस मैच में बंदे ने शतक लगा दिया था, 151 पॉइंट ड्रीम टीम के दे करके गए थे। और बात करें वार्नर की, तो वार्नर तो भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, देख करके चलिए। पहले मैच के अगर स्टार्टिंग 2-3 मैच हटा दें तो उसके बाद जिस प्रकार से कमाल किया, 211 पॉइंट, 143 पॉइंट, 110 पॉइंट, 30 पॉइंट, पिछला मैच इन दोनों का हटा दो तो इनका जो परफॉर्मेंस है अच्छा है भाई, और खास करके कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छा है। तो इन दोनों को टीम में पिक रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे। कल वार्नर, टी हेड और स्टीव स्मिथ में से एक बंदा तो बड़ा स्कोर करे ही करेगा, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा कौन करेगा, ठीक है। अब बात करें एस हिंदी की, लेकिन उससे पहले यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड कप के मैच की सबसे पहले सबसे बेस्ट टीम प्रेडिक्शन आपको मिल सके। अब देखिए यहां पर जो बात हो रही है वो एस हिंदी की हो रही है। इसकी बात करें तो भाई देखिए 4 नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के चारों बैट्समैन टॉप के हैं, चाहे आई जॉर्डन लगा लीजिए, गुरबाज लगा लीजिए। गुरबाज और आई जॉर्डन में से एक बंदा चल रहा है परमानेंट मैच में, और आर शाह और एस हिंदी, इनकी शेयर परसेंट बहुत कम है, इसके बावजूद इन बंदों को लिया कम जा रहा है, इसके बावजूद इनका जो है परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है। अब इस बंदे का मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पिछले 3 मैचों से तो इन्होंने बेस्ट करके चल रहे हैं। देखिए 58, 70, 70 प्रत्येक मैच में परफॉर्मेंस कर रहा है। रहमत शाह की अगर मैं बात करूं तो इस बंदे का आप देख सकते हैं 33% ही सेल है, लेकिन स्कोर देखिए 94, 77, 68। तो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में भाई, दोनों लेकर के चलने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर के चल लेते हैं। अब बात करें आई जॉर्डन की, तो देखिए भाई इन तीनों में से वैसे तो हम 2 ही रखेंगे, या तो फिर एस हिंदी को ड्रॉप करके आप आई जॉर्डन को जा सकते हैं, लेकिन आई जॉर्डन और गुरबाज में से एक बंदा स्कोर करेगा। तो हमने गुरबाज रख लिया है, तो आई जॉर्डन को फिलहाल के लिए ड्रॉप रख रहे हैं, बाकी को चेंज करना होगा ग्रैंड लीग की टीम में भी। तो हम बात करें स्टीव स्मिथ की, तो स्टीवन स्मिथ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले इनिंग में बैटिंग करती है और यदि ये दोनों बंदे चल गए, टी हेड और जो है डेविड वार्नर अगर चल जाता है, तो फिर तो पूछो ही मत, फिर तो बड़ा होने ही वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी स्टीवन स्मिथ भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वन डाउन पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, खास करके वन डाउन पर जो भी प्लेयर आता है वो इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। तो स्टीव स्मिथ को रख लीजिएगा। बात करें लबू छाने की, तो लबू छाने नंबर कैक पर बैटिंग करने आ रहा है 4 पर, और 4 तक तो 4 या 5 के बंदे तो भाई लेकर के चलने पड़ते हैं जब भी आप ग्रैंड लीग जीतने की सोच रहे हैं। तो साथ करके जो लबू छाने की सेल परसेंट है वो मात्र 47% है, ये हमें बहुत ज्यादा फायदा करेगी ये चीज, ठीक है। इसके अलावा बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में अपने पास कौन कौन है? ग्लेन मैक्सवेल को खिलाया नहीं गया था, हालांकि ग्लेन मैक्सवेल को खिलाया जाता है तो मैं लबू छाने को ड्रॉप करके मैक्सवेल के साथ जाऊंगा। बात करें नबी की, मोहम्मद नबी पिछले मैच में इंपॉर्टेंट रहा था भाई। इसके अलावा स्टोइनिस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोमार्जी है, कैमरॉन ग्रीन है, पिछले मैच में कैमरॉन ग्रीन ने स्कोर किया था, इसी ने ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाई थी, ठीक है भाई। तो अब देखिए मैक्सवेल तो खेल नहीं रहे हैं, तो इनकी जगह स्टोइनिस की अगर मैं देखें तो स्टोइनिस का आप देख सकते हैं, मतलब प्रत्येक मैच में बंदा स्कोर कर रहा है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात बताऊं, मैक्सवेल
मैक्सवेल जब नहीं खेलेगा ना तो इस बंदे के हाथ में ओवर भी आ जाते हैं भाई, ओवर भी करा सकता है। अब बात करें ओमार जे की, तो इस बंदे ने तो कमाल कर दिया। जब से ये गेंदबाजी कराने लगा है ना तब से इसने कमाल कर दिया है। विकेट भी ले रहा है मैच में और रन भी बना रहा है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है, इस बंदे को तो लेना ही लेना है। अब हमारे पास जो बचते हैं वो बचते हैं मार्क स्टोइनिस, मोहम्मद नबी, ग्लेन मैक्सवेल तो खेल नहीं रहे हैं, कैमरॉन ग्रीन बचते हैं, 3 बचते हैं। इन तीनों में से आप किसको लेंगे? लेकिन उससे पहले थोड़ा बॉलिंग सेक्शन पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इनमें से सिलेक्शन कर लेंगे भाई। अब देखिए हमारे पास बॉलिंग सेक्शन में एडम जाम्पा, मैं बेझिझक इस बंदे को लेकर के चलना चाहूंगा और इस मैच के लिए देख लेना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर रह सकता है भाई। फिर बोल रहा हूं एडम जाम्पा को कोई बंदा ड्रॉप नहीं करेगा इस मैच के लिए, चाहे आप ग्रांड लीग खेल रहे हो, चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, चाहे आप हेड टू हेड खेल रहे हो, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो भी मैच हुए हैं उठा करके देख लो, एडम जाम्पा जैसा कोई नहीं मिलेगा आपको। एडम जाम्पा ये जो लगातार विकेट ले रहा है, चाहे T20 का इतिहास उठा करके देख लो दोनों टीमों के बीच का, चाहे ODI का इतिहास उठा करके देख लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ही है। अब देखिए इसके अलावा हमारे पास राशिद खान है, जोश हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, मुजीफुर रहमान है, पैट कमिंस है, फरूकी है और एन अहमद है। तो वैसे तो इनका हेड टू हेड जब रिकॉर्ड मैंने चेक किया तो एन अहमद ने विकेट निकाले हालांकि, लेकिन फरूकी और एन अहमद दोनों को हटा दीजिए। ये वहीं भाई ये एक बात बताऊं, एक मैच में कोई बंदा 5 विकेट ले लेता है ना, आप उसी पर चल जाते हैं, कैप्टन भी उसी को बना देते हैं, वाइस कैप्टन भी, टीम में भी उसी को पिक करते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब भी नया प्लेयर आए उस पर ऐसा रिस्क लो, जब भी पुराना प्लेयर लगातार प्रदर्शन करे उस पर ऐसा रिस्क मत लो। अब पिछले मैच में जैसे डेड वार ने सभी को फ्लॉप कर दिया था, ठीक है, इसी प्रकार का रहने वाला है। अब देखिए फरूकी, एन अहमद रहने वाले, इसके अलावा काफी नाम है हमारे पास, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, तीनों में से एक बंदा ले लो कोई भी। जाम्पा तो फिक्स है, जाम्पा को यू कैन नॉट बी चेंज, जाम्पा को आपको चेंज नहीं करना है। जाम्पा इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर फॉर दिस मैच, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान के साथ जो भी मैच हुए ना सभी का हेड टू हेड रिकॉर्ड उठा करके देखा है। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो भी ODI मैच थे उन सभी में बंदे ने भाई कमाल करवा दिया, ठीक है, बंदे ने मतलब बेस्ट इनिंग जो है खेली है। तो इस बंदे को आप रख करके चलिएगा। और मिचेल स्टार्क को रखना चाहे तो मिचेल स्टार्क को रख सकते हैं, हेजलवुड को रखना चाहे तो हेजलवुड को रख सकते हैं। मेरे हिसाब से स्टार्क बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और स्टार्क के अलावा जो हमारे पास मुजीफुर रहमान या फिर राशिद खान में से एक बंदे को आपको टीम में पिक कर लेना है, क्योंकि मुजीफुर रहमान या राशिद खान को एक को पिक कर लेना है, या फिर मार्क स्टोइनिस, मोहम्मद नबी, कैमरॉन ग्रीन, इनमें से किसी एक बंदे को पिक कर सकते हो। कैमरॉन ग्रीन का ये है कि ये बंदा बैटिंग आई तो स्कोर कर सकता है, लेकिन यदि सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो कैमरॉन ग्रीन को नहीं लेंगे, फर्स्ट इनिंग में आएगी तो चेंज करवा सकता हूं, ठीक है। चेंज की अपडेट मैं लाइव आकर के दे दूंगा आपको, परमानेंट जो लाइव आता हूं उसमें आपको जो है GL की फाइनल टीम वहां पर दे दूंगा। साथ के साथ बता रहा हूं हेड टू हेड में जितना ज्यादा हो सकता है हेड टू हेड में पैसा इन्वेस्ट करो। यदि पैसा अर्न करना है तो आपके पास 100 रुपए भी है तो 149 की टीम लगाओ ग्रांड लीग में, और वो ये भूल के लगाओ कि मेरे को या तो पैसे जीतने हैं या हारने हैं क्लियरली, ठीक है। उसमें ये मत सोचो कि मैंने 49 लगाया और मेरी 49 की एंट्री वापस आ गई, ऐसा कभी मत सोचो। यदि आप 49 रुपए लगाते हो और 49 की एंट्री के लिए खेल रहे हैं तो उसमें आप उन्हीं को कैप्टन बनाओ जिसको पब्लिक कर रही है। लेकिन यदि आपको पैसा ज्यादा जीतना है तो हेड टू हेड में खेलो, चाहे फिर उन्हीं कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ चल जाओ, लेकिन वहां पर मैं आपको ऐसा प्लेयर एक यूनिक बता दूंगा जो किसी के पास नहीं होगा और जिससे आप इजीली जीत सकते हैं बिना किसी उसके, ठीक है। तो अब नबी है हमारे पास, स्टोइनिस है, कैमरॉन ग्रीन है, 3 ऑप्शन है, तीनों में से किसी को भी ट्राई करें तो सबसे बेस्ट कैमरॉन ग्रीन और मार्क स्टोइनिस में मेरे को लग रहा है रख सकते हैं। लेकिन फिर भी भाई आपको बता दूं जानकारी के लिए, मुजीफुर रहमान या राशिद खान में से एक बंदे को आपको टीम में ले लेना है। आई थिंक राशिद खान इज द बेस्ट ऑप्शन। मुजीफुर रहमान फर्स्ट ओवर डाल सकता है तो मुजीफुर रहमान भी रह सकता है, तो आप मुजीफुर रहमान को भी जो है टीम में पिक कर सकते हैं। तो फाइनल टीम हमारी बन चुकी है और आज का मैच मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ कि ये मैच हम विन करेंगे। हेड टू हेड में तो क्लियरली विन कराऊंगा, लेकिन ग्रांड लीग में भी बहुत अच्छी रैंक आएगी। कैसे आएगी वो बताता हूं। अब देखिए जो मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में होने वाला है, 11 प्लेयर्स हमने जो ग्रांड लीग के होने चाहिए, ये टीम भी ग्रांड लीग की दे रहा हूं, तो ग्रांड लीग के 11 प्लेयर्स हमने ले लिए हैं, जिसमें से 1 विकेट कीपर ले लिया है, इसके अलावा बैट्समैन सेक्शन 6 ले लिया है, ऑलराउंडर 1 ले लिया है, 3 बॉलर्स ले लिए हैं, ठीक है। सभी जो प्लेयर इंपोर्टेंट थे उन सभी को ले लिया है। तो प्रीव्यू हमारी टीम को अब एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए गुरबाज हमने अपनी टीम में रख लिया है, दोनों जो और विकेट कीपर थे उनका बैटिंग ऑर्डर डाउन होने की वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। बात करें डेविड वार्नर की, बंदा देखिए वैसे रिस्क के तौर पर बाहर कर सकते हैं आप, इस बंदे को बिल्कुल बाहर कर सकते हैं, लेकिन जब स्कोर करने पर निकल गया ना, जब स्कोर करने पर मतलब बंदा आ गया तो इतना बड़ा स्कोर कर देगा कि पूछो मत। जिस प्रकार से टी हेड और डेविड वार्नर ने ये जो पिछला मैच हुआ था, इससे पिछले जो मैच हुआ था, इनमें जिस दोनों बंदों ने जो परफॉर्मेंस की थी, इसके अलावा एस सहिंदी और रहमत शाह का अगर मैं बताऊं, इनको कोई बंदा लेकर के नहीं चल रहा है। तो
आपको जो है यूनिक टीम बनानी है, सभी से अलग टीम बनानी है। 3 नंबर पर ये बल्लेबाजी करने आएगा, 4 नंबर पर ये करने आएगा, यानी एक प्रकार से कह सकता हूं कि 1 डाउन पर ये बल्लेबाज आएगा, 2 डाउन पर ये आएगा। बैटिंग पिच है, रन बना सकता है, इंपॉर्टेंट रह सकता है, ट्राई करके चलो। बात करें स्टीव स्मिथ की, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर, मोस्ट फेमस प्लेयर। इस मैच के लिए तो मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ से बेस्ट प्लेयर नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं जो कैप्टन बनाऊंगा ना ग्रैंड लीग में, वो आप सभी को पता है बिल्कुल रिस्क पर जाता हूं। या तो एंट्री डूब जाती है या प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है ग्रैंड लीग का। समोल लीग हेड टू हेड खेलेंगे। अब बात करें लबू छाने की, मैक्सवेल खेलते हैं तो लबू छाने को ले सकते हैं। साथ के साथ लबू छाने की जगह अगर मैं थोड़ा बहुत चेंज करूंगा तो लाइव आकर के बता दूंगा, स्टोइनिस को मैं टीम में रख सकता हूं। रहमत शाह ऐसा है, ओमार जी ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, गेंदबाजी करा रहा है, बल्लेबाजी में भी बल्ला जो है फेमस है। मुजीबुर रहमान को क्यों लिया, इसकी जगह राशिद खान भी मैं ले सकता हूं वैसे टीम में। मुजीबुर रहमान स्टार्टिंग के ओवर डाल रहा है, और ना हो भाई स्टार्टिंग में विकेट पड़ जाए, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो मुजीबुर रहमान बेस्ट है। ठीक है, स्टार्क विकेट ले या न ले, लेकिन लेकर के चलना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, पेसर है, तेज गेंदबाज है, और ये पिच खास करके पेसर की है। खास करके इस मैच का इंपॉर्टेंट हीरो कौन रह सकता है? एडम जाम्पा 2-3 विकेट निकाल सकता है, मेरे को लग रहा है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। अब कैप्टन किसको करें, वाइस कैप्टन किसको करें, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैप्टन पहले तो ये देखेंगे कि पब्लिक किसको कैप्टन बना रही है इस मैच में, पब्लिक किसको वाइस कैप्टन ज्यादा बना रही है इस मैच में। ठीक है, पूरी एक एक चीज क्लियर करके मैं आपके साथ चल रहा हूं। अब देखिए, कैप्टन की बात करें, गुरबाज की बात करें, 2% लोग गुरबाज को बना रहे हैं, 2.78% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। हालांकि जो गुरबाज है ना, ओपनिंग बैट्समैन है, स्कोर भी कर सकता है, क्योंकि जो मैच होने वाला है वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में होने वाला है, और यहाँ की पिच खास करके बैटिंग के रिगार्डिंग हैरने वाली है। बात करो डेविड वार्नर की, तो 41% बंदों ने कैप्टन बनाया हुआ है इस मैच के लिए डेविड वार्नर को, और 17.86% लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है इस मैच के लिए डेविड वार्नर को। ठीक है भाई, लबू छाने को 1.55%, 2.57% लोगों ने वाइस कैप्टन। रहमत शाह को 0.69%, 1% लोगों ने वाइस कैप्टन। एस हिंदी को 0.54% लोगों ने कैप्टन, वाइस कैप्टन 1.47% लोगों ने। स्टीव स्मिथ को 3% मात्र। देखिए, यही चीज है जो सभी से अलग है, सभी से बेहतरीन है। अब देखिए, स्टीव स्मिथ को 3% लोगों ने कर रखा है, इसी चीज को तो हम कॉपी करेंगे, यहाँ इसको कैप्टन करेंगे। वैसे भी 1 डाउन पर बैटिंग करने आ रहा है, 1 डाउन पर बल्लेबाजी करने आ रहा है, तो हमें तो प्रॉफिट ही है ना भाई। 1 डाउन पर कोई भी प्लेयर आ रहा है, वो बेकार प्लेयर नहीं होता है, सबसे बेस्ट प्लेयर होता है, क्योंकि विकेट गिर जाती है उसके बाद संभालना वो काम होता है सिर्फ 1 डाउन वाले बंदे का। और मेरी टीम ग्रैंड लीग की देता हूं, बिल्कुल रिस्क की टीम रहती है, तो रिस्क के तौर पर इसी बंदे को यूज किया जा सकता है इस मैच के लिए। तो हालांकि टी हेड को भी काफी % लोग बना रहे हैं। इसके अलावा ओमार जी को 3.99% कर रहे हैं, एडम जाम्पा को 10%। देखिए, पब्लिक एडम जाम्पा पर क्यों टूट रही है, क्योंकि एडम जाम्पा इंपॉर्टेंट है भाई इस मैच में, तो टूट रही है। लेकिन इसके अलावा मिचेल स्टार्क है, इसको भी 2.45% लोग कर रहे हैं, और मुजीबुर रहमान को भी देखिए सेल % कम होने के बावजूद भी बंदे को 0.35% लोग कैप्टन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वाइस कैप्टन के लिए टी हेड, आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं वाइस कैप्टन के लिए, वार्नर को कर सकते हैं, टी हेड को कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आप एडम जाम्पा को कर सकते हैं, गुरबाज को कर सकते हैं, रहमत शाह, जो आपका मन करे उसको वाइस कैप्टन कर देना। बाकी फाइनल में मैं बता दूंगा, लेकिन कैप्टन मेरा रहेगा स्टीव स्मिथ इस मैच के लिए। वाइस कैप्टन मैं टी हेड या वार्नर में से जा सकता हूं, या फिर मेरे को लगा कि भाई यहाँ पर ये फ्लॉप हो सकता है कोई भी प्लेयर, तो मैं रहमत शाह, एस सईदी और गुरबाज में से जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं अपडेट दे दूंगा। ग्रैंड लीग की टीम यहीं पर मिल गई आप सभी को। ठीक है, जाओ जाकर के इसको कॉपी करो और सेम लगा दो भाई, आग मिच कर। बाकी कोई प्लेयर नहीं खेल पाता है, कोई अलग आता है, तो वो अपडेट मैं आपको करता रहूंगा। अब ये जो है हमारी हो गई है। अब इन प्लेयर को लेने का पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा और सुन लीजिए। देखिए, गुरबाज को सबसे पहले बात करें गुरबाज की। भाई गुरबाज को क्यों लिया है, तो गुरबाज को लेने का जो पीछे रीजन है वो ये है कि गुरबाज ओपनिंग में आ रहा है, इसके अलावा विकेट कीपर एक तो रख के चलना ही पड़ेगा। अब एक के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, जो सेंगल्स है, इसके अलावा हमारे पास जो है आई अखिल है, तो उन दोनों को तो ना बराबर है, उनसे बेस्ट तो भाई गुरबाज ही है मेरे हिसाब से। तो ये हो गया। डेविड वार्नर और टी हेड को क्यों लिया है भाई, अगर ये निकल पड़े ना तो मेरे को लग रहा है कैप्टन तो नहीं करूंगा मैं इनको, हालांकि, लेकिन वाइस कैप्टन मैं इन्हीं को दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि अगर इनका बल्ला चल पड़ा, अगर ये निकल पड़े, तो फिर स्कोर जो होगा वो देखने लायक होगा, और पॉइंट जो होंगे वो इन्हीं की देन होंगे। ठीक है, बात करें एस सईदी की, कम % की वजह से कम लोग ले रहे हैं रहमत शाह और एस सईदी को, इस वजह से मैं इन दोनों को टीम में पिक कर रहा हूं। लबू छाने को चेंज कर सकता हूं, स्टोइनिस या मैक्सवेल की जगह मैं लबू छाने सेम भी रख सकता हूं, वो मैं पिच देख करके फाइनल डिसाइड करूंगा कि किस पिच पर ये जो मैच होगा। हालांकि जो पिच बताई जा रही है उसकी रिपोर्ट यही है, लेकिन फिर भी भाई मैच से पहले एक बार फिर भी डिस्कस करना
मैच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रैंड लीग का सवाल है और इसमें थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है। बात करूं स्टीव स्मिथ की, मेरे हिसाब से इस मैच के हीरो रह सकते हैं। हालांकि इन तीनों में से एक बंदा हीरो तो रहेगा, स्टीव स्मिथ, टी हेड और डेविड वार्नर में से एक तो बिल्कुल हीरो रहेगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज देखते हैं, स्टीव स्मिथ बाकी कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस है। ओम आरजे का तो आप सभी को पता है, बैटिंग भी कर रहा है, गेंदबाजी करने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गया है अफगानिस्तान के लिए। मुजीबुर रहमान स्टार्टिंग के ओवर डालेगा, ना पता विकेट यार निकाल जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो रख के चलो, क्योंकि कोई विकेट पड़ जाती है। इसीलिए हमने कैप्टन स्टीव स्मिथ को किया है। मान लो टी हेड या डेविड वार्नर में से कोई एक चल गया और विकेट ये ले गया, तो ग्रैंड लीग जीतने से नहीं चुकेंगे, फिर स्टीव स्मिथ अपने आप स्कोर कर देगा और यहाँ से ये बंदा इसके पास विकेट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास मिचेल स्टार्क और एडम जांपा है। जांपा का बता दिया है, स्टार्क भाई बड़ा प्लेयर है, पेसर है, रखना पड़ेगा, रख के चलो, ठीक है। ये में हमारी टीम थी। टीम कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज के मैच के लिए 500 बंदों का गिव अवे रखा गया है, 500 बंदों का। उन सभी को जो है 49 रुपीज की एंट्री वाली जो है, मतलब कि मैच की जो एंट्री वाली जो टीम होती है वो मेरी तरफ से जीती जाएगी। जो स्टार्टिंग के 500 बंदे कमेंट करेंगे और कमेंट सेक्शन में जो लिखेंगे जय श्री राम, जो 500 बंदे स्टार्टिंग में करेंगे ना, जय श्री राम लिखेंगे, उनको जो है गिव अवे दिया जाएगा। वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि ये विनर्स रहे हैं, स्टार्टिंग के 500 बंदे रहेंगे, ठीक है। तो जाओ जाकर के आपको कमेंट करना है जय श्री राम, कमेंट सेक्शन को भर देना है, 500 लाइक और कमेंट। और हाँ, दूसरी चीज, वीडियो पूरी देखनी है। आज का कोड जय श्री राम ही रहने वाला है, वीडियो पूरी देखनी है कंप्लीट आपको जो है। और इसके अलावा ये फाइनल टीम थी। बाकी कि यदि आप स्मॉल लीग की और हेड टू हेड की अगर आप ये कहे कि बतानी है, तो थोड़ा सा ये देख लेना भाई, कैप्टन स्टीव स्मिथ रहेगा, वाइस कैप्टन के लिए सेम टीम में जा सकते हैं आप। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और बाकी कमेंट में 500 बंदे आज कर दो फुल, ठीक है। लव यू।